जय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th में केमिस्ट्री का एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कई दिनों से हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आप इसको सीख नहीं पाएंगे तो आपका नेक्स्ट जो क्लास में सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहेगा वो उतना पकड़ आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सही हो। तो आज हम लेक्चर आप 8 देने वाले हैं या बताने वाले हैं। ये लेक्चर स्टूडेंट हमारा 8 है, 8 लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम लिखें तो हम यहाँ लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? तो मॉलिक्यूल्स सीधे सीधे आप लिखिए कि व्हेन टू आर more than two element or atom when two are more than two atom और ये एटम क्या हो? सेम टाइप के हो, सेम टाइप combine with each other, combine with each other then form molecules। अब स्टूडेंट देखिए, मॉलिक्यूल्स को जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स का एलिमेंट भी। अब कैसे? अगर मैं एग्जांपल से स्टूडेंट इसको जानने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन हमारा है, ये हाइड्रोजन है। तो अगर अकेला कहीं आपको लिखा हुआ मिल गया तो ये आपका एटम है। क्या है? एटम है। एलिमेंट का ये एटम है, ये भी एटम है आपका, ये भी एटम है। तो एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये आपस में रिएक्ट कर देंगे तो H2 बनाएंगे और इसी कहते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट इसकी साइज आपकी छोटी है बहुत, ये स्मॉल साइज है, ये भी स्मॉल है, लेकिन ये बिग साइज हो जाएगा। इसके जो है आप जो है सापेक्ष अगर देखेंगे तो इसका जो है लार्ज थोड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है। और सुनो बेटा, बॉन्ड जो बन रहा है तो यहाँ हीट भी निकलेगी, यानी कि एनर्जी भी निकलेगी। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो मॉलिक्यूल्स में हमने कैसे, अब हमको कैसे जानना है कि मॉलिक्यूल्स क्या है? तो स्टूडेंट आप जानिए कि जो है जैसे लिखा है O2 लिखा है तो सेम टाइप का है, जैसे N2 है, जैसे Cl2 है, जैसे Br2 है, बस मरो ये सब। जैसे आपका O3 है तो आप देखिए 3 आपके ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन सेम टाइप के हैं ये सब। जैसे आपका जो है S8 है तो दीज आर क्या है? ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स में अभी भी आप जान लीजिए, मान लो हम लिख दीजिए P4 तो ये आपका मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स है। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ ऐसे लिख दिया, हमने कहा कि ये बताइए कि एक चार्ट मैंने बना दिया और उसमें हमने पूछना आपसे चाहा कि थोड़ा बेसिक चीज हमको बता दीजिए कैसे क्या है। हमने यहाँ जो है एटम लिख दिया स्टूडेंट और यहाँ जो है हमने एलिमेंट लिख दिया या यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख दिया, मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट आपको ये जानना है, अगर हम H लिख रहे हैं अकेला सिंगल तो आप कहेंगे एटम है। अगर हम H2 लिख दिया, सेम टाइप का एटम ही है, सेम टाइप के एटम से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है, लेकिन 2 ही एटम है तो ये आपका मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ लिख दें ना N तो ये एटम है, अकेला है। अगर N2 हम लिख दें तो इसको बुक में आप जो है जान सकते हैं कि ये बेटा आपका मॉलिक्यूल्स है। अगर हम वो लिख दें O2 इसको लिख दें तो ये मॉलिक्यूल्स है, बुक में पहचान सकते हैं। अगर हम यहाँ P लिख दें, यहाँ P4 लिख दें तो ये मॉलिक्यूल्स है, ये एटम। अगर यहाँ हम S लिख दें, यहाँ S8 लिख दें तो ये आपका मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अब आपको जो है मॉलिक्यूल्स आपका 2 टाइप्स के होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स हम देखें तो जो मॉलिक्यूल्स है दीज आर 2 टाइप्स। मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। दीज आर 2 टाइप्स। तो एक होता है होमो जो है एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट ये कुछ है नहीं, सेम टाइप के एटम से मिलके बना होगा तो उसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, आपका जो है उसके बाद आपका जो है N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब तमाम। हेट्रो क्या हो जाएगा? हेट्रो, और इसको एक नाम और है, इसको मॉलिक्यूल्स जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको जो है मॉलिक्यूल्स का एलिमेंट भी कह सकते हैं। बात इसको ध्यान में रखिएगा। हेट्रो क्या होता है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट टाइप के जो है एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे आपका HCl है, या Cl है, HBr है, बात समझ रहे हो, HI है, और H2O है, CO2 है। तो इसमें आप देखिए हाइड्रोजन आपका जो है H यहाँ लिखा है, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ I, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ C, यहाँ ऑक्सीजन। तो इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एक नाम और दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड्स को मैंने आपको बताया भी, कंपाउंड किसे कहते हैं? when two are more than two atoms combined with each other in fixed ratio, फिक्स रेशियो उनका रहेगा, ठीक है, इन फिक्स रेशियो जो है, और फिक्स रेशियो में जो है रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसे हम जो है वहां पे कंपाउंड जो है बना लेते हैं। या आप डिफरेंट टाइप when two are more than two element वो आर एटम कंबाइंड विद ईच अदर, और वो जो एटम होंगे वो डिफरेंट टाइप के जो है होंगे, एक दूसरे से रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अगर स्टूडेंट हम आयंस की बात करें, किसकी? आयंस। आयंस क्या होते हैं? केमिस्ट्री में आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, चार्ज स्पीसीज नोन एज आयन, चार्ज स्पीसीज नोन एज आयन। तो ऐसा जो है कोई, या भी ये भी करके बता सकते हैं, ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच कैरी ऑफ आयंस। तो मतलब हम ये कह सकते हैं व्हिच कैरी ऑफ चार्ज, जिसपे जो है चार्ज जो है हो, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। आयंस टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जिस पर जो है प्लस साइन आ जाए, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर दे तो उसे हम जो है पॉजिटिव बनेगा, जिसको हम केटायन कहते हैं, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइट जो है कुछ अभी जल्दी से जो है चली गई, इसलिए जो है यहाँ पे अंधेरा हो गया है, तो हम अंधेरे में जो है आपको ये बता रहे हैं कि वीडियो यहीं पर, अगले दिन पुनः जो है हम मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।